हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस परसेंटेज टॉपिक में हम मैथ्स जो है, एक क्लास हमारी हुई है और अब हम लोग आज की जो है वो सेकंड क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो बेटा, सभी लोग तैयार हो मैथ्स की क्लास लेने के लिए? एक बार जल्दी से बताओ बेटा, क्या तुम आज घर से थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो मैथ्स के बारे में? है, थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो बेटा मैथ्स के बारे में? फिर हम बढ़िया तरीके से सुंदर से सवाल आपके सामने लगाएं और आप फटाफट लगाना शुरू करो। और वो सारे के सारे सवाल जो यूपीएसआई और कांस्टेबल में पूछे गए, ठीक है। हाँ, वो सारे सवाल जो यूपीएसआई और कांस्टेबल में पूछे गए, उन सभी सवालों की हम बात करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे है सभी को, है ना। नमस्कार है भैया। धन्यवाद रानी जी। ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया है, सब तैयार हो? पहला क्वेश्चन लगा दे भाई परसेंटेज का, है ना। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लगा दें। और वो क्वेश्चन जो यूपीएसआई और साथ साथ कांस्टेबल, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इन एग्जाम से पूछे गए बेटा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है बेटा। प्रीवियस ईयर से हमें एक ये आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आता है, किस तरीके का आता है ना। किस लेवल का या किस तरीके का आता है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर लगाते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है। चलो बढ़िया सा पहला सा क्वेश्चन हम आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। ये देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हो तो मैथ्स का क्वेश्चन लगाने के लिए धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक सवाल को पढ़िए, समझिए और उसे करिए। ठीक है। हाँ, होमवर्क वाली क्या समस्या है बेटा? जो जो लोग सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, तुम में से बड़े बच्चे मक्कार हो भाई। क्लास में तो खूब जुड़ते हो, सभी लोग क्लास में आंसर भी देते हो, पर जो सवाल आपको मैं होमवर्क करने के लिए देता हूं, आप में से कोई भी बच्चा उस सवाल का आंसर देता नहीं है। बहुत मक्कारी है भाई, बहुत मक्कारी है? हाँ भाई रागिनी, चलो लगाओ इस सवाल को। कह रहा है कर्नाटक का जो सिल्क उत्पादन है केरला के सिल्क उत्पादन से 100% ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक का जो सिल्क उत्पादन है वो केरला के उत्पादन से 100% ज्यादा है। मतलब केरला में उत्पादन अगर 100 का हो रहा होगा तो यहां 100% ज्यादा यानी 200 का हो रहा होगा। अच्छा, केरल का आधा सिल्क उत्पादन, केरल का आधा कर दो बेटा, आधा का मतलब हो गया 50, 50 जो है कर्नाटक के पूरे सिल्क उत्पादन का कितना परसेंट है? तो 50 जो है वो 200 का कितना परसेंट है? 50 जो है वो 200 का कितना परसेंट है भाई? सर इस बार 120 से 125 सॉल्व करना है पुलिस में। हाँ बिल्कुल बेटा, करना है, करना है ना। 120 से 125 जरूर करिए, तभी तो बात बनेगी बेटा, है ना। 80-90 क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी, बात तभी बन पाएगी बच्चे। और इसीलिए इतनी सारी मेहनत भी करी जा रही है, इतनी सारी क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है, इतनी सारी क्लासेस चलाई जा रही है, इतनी मेहनत करी जा रही है। हर रोज शाम को मैं मैथ्स डेली आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं आपको डेली मैथ्स पढ़ा रहा हूं। हिंदी वाले सर भी 3 दिन, हिंदी वाले सर भी 3 दिन पढ़ा रहे हैं। जीएस की क्लासेस जैसे ही बेटा संडे के बाद मंडे से जीएस की क्लासेस आपके लिए हर रोज लगने वाली है। जीएस का भी शेड्यूल बन गया है, हर रोज जीएस की क्लासेस बेटा लगने वाली है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो भाई सी नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा। अगले वाले सवाल पर चलिए। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? अजय अपने वेतन का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, 35% यात्रा पे खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। लास्ट में उसके पास 4500 बच रहे हैं। आप सभी को पता है कमाया होता है 100%। अब 100% में से 20, 35, 25, 25, 35 कितना हुआ बेटा? 60, 80 बेटा। 100% में से अगर उसने 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा बेटा? 20%। और जो बचाया है 20% उसका वैल्यू हमें दिया है 4500। जो 20% बचाया है बेटा उसका वैल्यू दिया है 4500। आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है, ठीक, आपको पूछा गया है यात्रा, यात्रा मतलब 35% निकालिए बेटा, यात्रा मतलब 35% निकालिए।
ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। यात्रा का मतलब है 35% का वैल्यू निकाल लेंगे और जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है, सॉल्व करवाइए बेटा। अगर मैं इसे 5 के टेबल से कटवा देता हूं तो ये कट रहा है 7 बार, ये कट रहा है 5 बार, 5 से बेटा कट जाएगा 9 बार, कहीं ना कहीं 9 सत्ते 6300 इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 5 से कटाया तो ये 4 बार कटेगा बेटा, 5 से काटा है तो ये 4 बार कटेगा, ये जो है वो 5 बार नहीं कटेगा, ये 4500। अब आप यहां से काट लेंगे तो बात हमारी बन जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ, यहां से बात बनाओगे बेटा। अगर मैं 45 में डिवाइड करता हूं तो कहीं ना कहीं ये बात बनती है बेटा 2175 में 7 का गुणा कराइए, या आप ही करा लो, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लग रहा है भाई? सी लगा रहे हो? एक मिनट, सी लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग क्या लगा रहे हैं बेटा? सी लगा रहे हैं। 7875 बिल्कुल बेटा दीपक, बिल्कुल बेटा दीपक, तुम्हारे करने की हो रही। फटाफट लगाओ बेटा अगला वाला सवाल, फटाफट लगाओ अगला वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर लगाइए अगला वाला सवाल बेटा, है ना। और आप देख रहे हो सारे के सारे सवाल यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे सवाल यूपीएसआई में आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो बेटा, अभी हम लोग आपको 2017 तक के क्वेश्चन लगवा रहे हैं, लेकिन जैसे ये वाले सारे चैप्टर हो जाएंगे फिर हम आपको 2019 के पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। 2019 में जो आपका यूपीएसआई हुआ था, हाँ बिल्कुल 7 का मल्टीपल देख लगा सकते हैं, बिल्कुल बेटा 7 का मल्टीपल देखकर हम आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा 2019 के सारे पेपर हम आपको सॉल्व करवा देंगे यहीं इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल, तो भैया बने रहिएगा क्लासेस के अंदर, बस आपका एक ही काम है कि क्लास में मेरे साथ बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है, क्या कह रहा है भैया? संख्या का 40% 650 के 20% से 190 ज्यादा है। तो एक संख्या का जो 40% होता है, एक संख्या का जो 40% होता है वो 650 का 20% बेटा हुआ 130। 650 का 20% बेटा निकलता है 130। 130 से 190 ज्यादा है, 130 से 190 जब तुम ज्यादा करोगे तो ये हो जाएगा 220। बोलो भाई, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 40% का मान 220 है। अगर 40%, ये 220 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 320 होगा, हाँ ये ठीक है 320 होगा। 40% का मान 320 होगा तो 100% का वैल्यू आप जब यहां से निकालोगे तो भैया आपका आंसर सीधा से दिख जाएगा बेटा 800 होगा, सीधा सीधा दिख जाएगा बेटा 800 होगा। देखो बेटा ये कैलकुलेट जो है ना, ये अपने मन में करना सीखो। मैं कई बार कहता हूं कि बेटा 650 का 20% 130 होगा। क्यों भैया? 10% का मतलब हो गया 65, तो 20% का मतलब हो गया 130। अब 130 को 190 में जोड़ देंगे, 320 जो है वो 40% के बराबर है। 100% निकालेंगे तो आंसर बन जाएगा, 100% निकालेंगे बेटा तुम्हारा जो आंसर है वो बन जाएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो और क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन को लगाओ बेटा, फटाफट आगे बढ़िए और अगले वाले क्वेश्चन को लगाइए एक बार बेटा। 320 कहां से आया? नहीं समझ आया? अरे मेरे प्यारे बाबू देखो, संख्या का जो 40% है वो 650 के 20% से 190 ज्यादा है, तो 650 का 20% निकालो भैया, 130 से 190 ज्यादा, 130 से 190 ज्यादा करो बेटा, कितना नंबर आएगा? 320 आ जाएगा। और यही जो है यही संख्या का 40% है, तो संख्या का 40% जो है वो 320 के बराबर हो जाएगा। आप 100% निकाल लेंगे तो संख्या आ जाएगी। बिल्कुल समझ गए भैया दीपक? बिल्कुल बेटा दीपक, बात समझ आ गई। इस वाले सवाल पे आ जाओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सवाल को, जो इस सवाल को पढ़िएगा, लेकिन इस सवाल में सेंटेंस जो है वो ऊपर नीचे है, सेंटेंस ऊपर नीचे है। आप क्या करिए, सवाल को पढ़ने के बाद सभी सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगा दीजिए, और जैसे ही आप सीक्वेंस में लगाओगे आपका जो आंसर है बेटा वो बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर कोई लगा सकता है बच्चों? जल्दी बताओ एक बार, फटाफट बताइए एक बार। देखो हम पढ़ते हैं, शिवा और राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों का 55% मिलता है, 20% अवैध हुए हैं, जबकि कुल वोट 7500। देखो इस बात को पकड़ो, इस बात को पकड़ो, टोटल वोट हमारे पास 7500 डाले गए,
ठीक, 7500 में से 20% देखो अवैध हुए। 20 कितने बड़े बेटा अवैध हुए? 20%। तो 7500 का 20% निकालो बेटा, 1500 वोट अवैध हो गए। अवैध वोटों को हटा दिया, बचा कितना वोट? 6000। अब 6000 में से एक तो हमारे पास शिवा है और एक हमारे पास राजू है, जबकि हमसे कह रहा है शिवा को मिले 55%। बेटा शिवा को मिले हैं 55%। अगर मैं इसे 100% वोट मान लूं तो शिवा को मिले 55%, राजू को मिलेंगे बेटा 45%। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो कह रहा राजू को कितने वोट मिले? तो राजू को मिले 6000 का 45%। बेटा 6000 का 45% निकालिए, 2700 आ जाएगा, है ना। 6000 का 45% निकालिए, 2700 आ जाएगा, है ना। भाइयों प्रेजेंट ऑफ माइंड का उपयोग करो। अच्छा जी, ठीक है भाई धनंजय ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। प्रेजेंस ऑफ माइंड के मैथ में काम नहीं करता, सब में काम करता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बेटा होना ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप क्लास में जुड़े हो तो आपका दिमाग उस लेवल पे बेटा काम करना ही चाहिए, ठीक है। और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बेटा होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो कैसे समझ पाओगे बातें? और वो केवल मैथ्स में नहीं, वो सभी में होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है? 6000 का 45% निकालना है। 45% का मतलब होता है बेटा 50% माइनस 5%। 50% हो गया बेटा 3000, 5% हो गया 300। 3000 में से 300 घटा दीजिए तो 45% निकल आएगा बेटा 2700, ठीक है। 3000 का 300 घटा देंगे, 2700 बेटा आ जाएगा तुम्हारा 45%। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, अगले सवाल पे चलिए। इस तरह के सवाल भी आपको खूब कराएंगे क्लासेस के अंदर। कह रहा है सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% घट जाता है। हर साल 15% घट जाता है। 2 साल पहले खरीदा गया था और आज घटते घटते ये मूल्य हो गया। ये बताओ, यही तो कह रहा है बेटा। हमने कोई मशीन 2 साल पहले खरीदी थी और उसका मूल्य हर बार 15% घट जा रहा है। 2 साल पहले मशीन खरीदी है और हर साल 15% घट रहा है। आज इसका मूल्य ये है, इसका मतलब ये घटते घटते 2 बार घटा होगा और घटने के बाद ये हो गया। तो पहले कितना रहा होगा? पहले ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1445 में अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं बेटा 2 का 2 बार, तो मुझे एक बात बताओ, हर बार कितना घट रहा है बेटा? 15%। आपको निकालना कब का है? निकालना पहले का है। अगर तुम्हें पहले का निकालना है तो बेटा ऊपर 100 करवा दो, नीचे 85 करवा दो। 15% घट रहा है यानी 85, ऊपर 100 करवा दो, नीचे 85 करवा दो। अब इसे कटवा दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, पढ़ाया गया है क्लास के अंदर, है ना। तो फटाफट बेटा अगर मैं इसे कटवाता हूं तो अगर मैं कटवाऊं 5 के टेबल से तो ये 17 बार, ये 20 बार, नीचे 17 बार और ये 20 बार, ठीक। 17 से कटवाइए बेटा इधर, 17 से इधर कटवाइए और काट पीट के आंसर बताइए। 17 से हम इधर कटवा देंगे और हम आंसर बताएंगे बेटा। आंचल सोनी जी 2000 कह रहे हैं, अंकित भैया भी 2000 कह रहे हैं, रश्मि जी भी 2000 कह रहे हैं। सभी लोग 2000 कह रहे हैं क्या बेटा? बताओ सभी लोग जो हैं क्या वो 2000 कह रहे हैं? मान लें हम इस बात को। बस बेटा इतना करना था। अच्छा अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस सवाल को लगाने का और दूसरा तरीका भी है बेटा। आप बताओ 15% घटना का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। हम ऐसा भी कह सकते हैं 20 में 3 घटकर 17 हो गया। 20 में 3 घटकर 17 हो गया। आप गुणा करा लोगे, ये वैल्यू 400 है, ये वैल्यू बेटा 17 17 289 है। अब 289 का जो वैल्यू है वो 1445 है। आपको यहां से 400 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये 5 बार कट रहा है, 5 का गुणा करोगे 2000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल भाई ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रैक्शन से लगा लें और चाहें तो 100 से लगा लें। हमने आपको दोनों ही तरीके सिखाए बेटा, हमने आपको दोनों ही तरीके सिखाए। फ्रैक्शन वाला तरीका भी सिखाया है, 100 वाला तरीका भी सिखाया है। चलो आगे बढ़ते जाओ बेटा, आगे बढ़ते जाओ। फटाफट सवाल को लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6 को। आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाओ। देखो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। प्रैक्टिस जब आपने, देखो एक्चुअली क्या होता है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है पर पढ़ने के साथ साथ आप उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर सवाल में बात नहीं बनेगी और फिर उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बेटा ये क्लासेस इसीलिए चलाई जाती है कि आप कम से कम जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस तो कर पाओ, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल बेटा श्रेया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है। अब इसका मूल्य जो है वो 94 से 70 है। तो 3 वर्ष
पहले इसका मूल्य क्या था, जरा सोच के बताओ बेटा। हर साल 10% कमी हो रही है और अब इसका मूल्य ये हो गया है, तो 3 साल पहले। अब अगर ये मूल्य हो गया है तो हर साल घट रहा है ना, तो घटते 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 अब ये हो गया, तो पहले ज्यादा रहा होगा ना, है ना। तो ज्यादा निकालने का मतलब है 9477, 3 बार निकालना है तो 3 बार गुणा करा दो। अच्छा, कह रहा हर साल 10% घट रहा है, पहले का निकालना है, तो पहले 100 यानी ऊपर 100 लिखवा देंगे, नीचे कह देंगे हर साल 10% घट रहा है यानी 90 90 90 करवा देंगे। ठीक है, हर साल घट रहा है नीचे बेटा 90 90 90 करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इसे सॉल्व करवा लेंगे भाई, इसे सॉल्व करवा लेंगे तो यहां से तो तुम्हारा जो आंसर है, कई सारे बच्चे बता रहे 13,000, तो क्या करें, हम सॉल्व ना करें तो भाई बात मान लें? जल्दी बताओ, क्या हम तुम्हारी बात मान लें? चलो एक काम करते हैं, 0 हम कटवा देते हैं, बाकी तुम कटवा लेना, है ना। ये देखो 0 हमने काट दिया, बड़ा मजा आया। बाकी 9 से तुम कटवा ही लोगे ना, 9 का क्यूब या 9 का स्क्वायर, बाकी 9 के पहाड़े वाड़े तुम्हें सब आते हैं, है ना। आप इसे 9 के टेबल से कटवा लीजिएगा और हम इस सवाल का आंसर जो है तुम्हारी बात मानकर 13,000 बता ले रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर तुम्हारी बात मानकर हम 13,000 लगा ले रहे हैं बेटा। चलिए बताओ, तुम में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो कर नहीं पा रहा है? तुम में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो कर नहीं पा रहा है बेटा? ये सवाल बताओ, ये सवाल अभी कल की ही क्लास में कराया गया है, इस तरह का सवाल तुम्हें कल की ही क्लास में कराया जा चुका है भाई। 5/4 से गुणा करना था, 4/5 कर दिया, इसका मतलब जो बटे बटे में नंबर लिखा है इनका एलसीएम ले लो। बटे बटे में नंबर कितना लिखा है? 20। 20 में 5/4 का गुणा करना था, 20 में 4/5 से गुणा कर दिया, इसका मतलब आंसर आना था 25, आंसर आ गया 16। बोलो ये तो कहानी है, आंसर आना था 25, आंसर आ गया 16। तो आंसर कितने परसेंट की त्रुटि हो गई, कितने परसेंट बदल गया या कितने परसेंट कम हो गया? तो बेटा 9 की कमी हो गई है, 25 में से कितने परसेंट आप यहां से लगाओगे तो आंसर तुम्हारा लगेगा 36% कमी हो गई बेटा, 36% यानी ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। आचल बेटा तुम तो होशियार हो गई। 36% इस सवाल का आंसर लग रहा है बेटा, 36% इस सवाल का आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर लग रहा है बेटा वो बी पार्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर लग रहा है बेटा वो लग रहा है बी पार्ट। बात सबको समझ आई? ये वाला सवाल हमने कल ही तुम्हें करवाया गया है। जब भी ऐसा सवाल हो ना बेटा तो आप हमेशा बटे बटे वालों का एलसीएम ले लो और नंबर मान लो, और उस नंबर में पहले ये गुणा कराना था, फिर ये करा दिया, दोनों करा दो, फिर 25 था 36, 16 हो गया, आंसर 25 आना था 16 आ गया, तो त्रुटि कितनी हो गई बेटा? 9 की त्रुटि हुई है 25 में से। ये देखो ये भी अच्छा ही है, बहुत टफ नहीं है, अच्छा सा सवाल है। 7 स्क्वायर यानी 49 + 1 50, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, बीच में लगा है गुणा, तो 125 गुणा 8 मतलब हो गया 1000 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया, ये पूछा गया। ठीक, 7 स्क्वायर + 1 यानी कि 50, 2 का क्यूब हो गया 8, 5 का क्यूब हो गया 125, 125 अट्ठे होता है 1000, तो ये जो है ये इसका कितना परसेंट है बेटा? देखो 0 0 0 हमें काटना बड़ा अच्छा लगता है, देखो हमने काट दिया और आंसर सीधे सीधे दिख गया तुम्हें 5%। आंसर दिख गया बेटा 5%, 5% इस क्वेश्चन का जवाब लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बेटा 5%। बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लग रहा है 5% बेटा। प्रियांशी, लकी, अंकित, धनंजय, रागिनी, आयुषी, बिल्कुल बढ़िया बात है। आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा एक बात सभी लोग बताओ बेटा, जो सवाल हमने कल होमवर्क दिया था वो तुमने लगाया था या लगाया ही नहीं था? लगाया था तो आया कि नहीं आया ये बताओ, अगर नहीं लगाया तो क्यों लगाया ये बताओ। है बेटा, जो सवाल आपको दिया जाता है कम से कम उसे ट्राई तो करो, है ना, कि हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है तुमसे। नहीं हो पा रहा है तो इन्फॉर्म करो सर नहीं हो रहा है, हो रहा है तो फिर ये भी बताओ कि सर हाँ हो गया था। आया ही नहीं तो मक्कारो, अगर तुम्हें आया ही नहीं, तुमने हमें इन्फॉर्म किया कि सर नहीं आया, तो हम आज की क्लास में बेटा वो सवाल डाल लेते, आज की क्लास में तुम्हें लगवा देते।
कम से कम वहां कमेंट में लिखो तो कि सर नहीं आ रहा ये वाला सवाल, या आप ये वाला सवाल बता दो तो हम अगली क्लास में तुरंत उस सवाल को लेके आए। 2000, अच्छा हमने आपने लगाया था, हाँ आपका कमेंट हमने देखा था। अनुराग आपका भी कमेंट हमने देखा था। श्रेया जी आंसर लगा लिया, फिर उसको आपने कमेंट नहीं किया था। चलिए इस क्वेश्चन को लगाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। कमेंट तो बेटा दिख रहे, कमेंट हमें केवल 3 ही दिख रहे उस वीडियो पे। उस वीडियो पे कमेंट हमें 3 ही दिख रहे, तो तुम लोग कह तो रहे हो कि कमेंट किया था बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। क्या कह रहा है, एबीसी पब्लिक स्कूल की परीक्षा में 320 छात्रों ने आवेदन किया था, अच्छी बात है। 230 छात्र जो है वो पास हो गए, बचे छात्रों का 11.11% फेल हो गए। कितने लोग हाजिर नहीं हुए, एब्सेंट रहे, ये पूछा जा रहा है बेटा। अब देखो 230 बच्चों में से 320 बच्चों में से 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह के लोग होंगे, कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल रहे होंगे और कुछ एब्सेंट हुए, कुछ आए ही नहीं होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ तो हमसे कह रहा है इस 320 में से 230 तो पहले पहले पास हो गए, 230 बेटा पास हो गए। अच्छा बताओ इसका मतलब लोग कितने बचे, लोग बचे 90। 320 में से 230 पास हो गए, बचे कितने लोग, बचे 90 लोग। और जो 90 बचे हैं उसका 11.11, पहले बताओ ये तुम्हें ये पता है कि 11.11% क्या होता है? अभी कल हमने आपको बताया था बेटा, 11.11% बेसिकली 1/9 होता है। 11.11% 1/9 होता है बेटा। हाँ ठीक है, तो बताओ 320 में से 230 पास हो गए, बचे लोग 90, और 90 का 1/9 फेल हुए, यानी फेल कितने हुए बेटा, 10 फेल हुए हैं 10। अब बताओ 90 में से 10 फेल हुए तो एब्सेंट कितने रहे होंगे, 80 एब्सेंट रहे होंगे, 80 एब्सेंट रहे होंगे, यही पूछा है ना। 80 एब्सेंट रहे यानी कि ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे बेटा। 80 जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हो गए। तो भाई ये जो परसेंटेज है ना 11.11, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो। हमने आपको कल लिखवाए थे 7-8% है बेटा, ये याद करने आपको है ना। जैसे 16 थी 2/3 है, 9.09% है ना। ये परसेंटेज बेटा याद कर लोगे तो तुम्हारा आंसर फटाफट निकल आएगा। क्लियर, बिल्कुल बेटा। 80 सवाल का आंसर लग रहा है। 90 लोगों में से 1/9 फेल हुए हैं, यानी 10 फेल हुए, तो बच्चे लोग 80 एब्सेंट होंगे, आए नहीं, आए ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पर बेटा, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पर। x का 20% y के 15% के बराबर है, जबकि y का जो मान है वो 260 है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, क्यों ना हम ऐसा कर लें कि x का जो 20% है वो y का 15%, और y देखो दिया है 260, तो 260 का 15% निकाल लो बेटा। 260 का 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 39। 260 का 15% निकालना सभी को आता है। 10% 26, तो 5% 13, 26 और 13 जोड़ोगे तो 39 आएगा बेटा 15%। और ये क्या है, ये x का 20% है, तो x का 100% क्या होगा बेटा, x का 100% का मतलब हो गया 39 का 5 गुना। और पर हमें ऑप्शन तो दिख नहीं रहा बेटा, 39 का 5 गुना दिख रहा है, 39 का 5 गुना हो गया बेटा 195, 195 195। हाँ ठीक है, दिख रहा है 39 का 5 गुना हो गया 195। देखो 20 का 5 गुना 100 होता है ना, तो 39 का भी सीधे सीधे 5 गुना कर दो बेटा। 39 का सीधे सीधे 5 गुना कर दोगे तो 195 जो है तो वो तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक, ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाया करो बेटा। बिना पेन के सॉल्व कर रहा हूं, हॉस्पिटल में हूं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल सारे सवाल ऐसे ही आते हैं बेटा, आप देख रहे हो पुलिस के एग्जाम में सब सवाल ऐसे ही आते हैं, बिना पेन के कर ही सकते हैं। इन सभी सवालों में कोई भी पेन उठाने की बेटा जरूरत नहीं है, सब सवाल तुम बिना पेन के कर सकते हो, है ना। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें आपको पेन उठाना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना। तारा सिंह को तलवार उठानी पड़ती है, फिर वो गदर मचा देता है, तो भाई इसलिए बाकी सवाल तो बेटा ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ पेनों में जो है वो तलवार उठानी पड़ती है तारा सिंह को, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो, इस सवाल पे आते हैं।
भिन्न वाले सवाल पर। यहां हमसे कह रहा है भिन्न के अंश में 150%, हर में 200% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप भिन्न जो होती है वो 25/42 हो जाती है। तो एक्चुअल में भिन्न क्या है, एक्चुअल भिन्न क्या है? तो बेटा एक बात मेरी सुन लो, जब भी ऐसा भिन्न वाला सवाल आए ना, कहते कि अंश को ये बढ़ाया, हर को ये बढ़ाया तो ये हो गई, तो बताओ वो एक्चुअल भिन्न क्या है? तो आपको करना क्या है, एक्चुअल भिन्न को x/y मान लेना है, मान लेना है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अंश को कितना बढ़ाया तुमने, 150, जितना भी बढ़ाया है ना उसमें 100 जोड़ दो, जितना बढ़ाया है उसमें 100 जोड़ दो, 150 में 100 जोड़ो, 250 का गुणा कर दो, और 200% बढ़ाया हर है तो हर में इसमें भी 100 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 300। 300 और ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद ये हो जाती है बेटा 25/42। बस काटा पीटी कर दो, x/y निकाल लो बेटा, काटा पीटी कर दो, x/y निकाल लो भाई। अगर हम 25 से कटवाएं तो देखो 25 पूरा पूरा कट गया, 0 0 रह गया बेटा। अब यहां से x/y जो है वो बन गया 30/42। 30/42 का मतलब होता है 5/7, है ना? यानी ऑप्शन सेकंड लग रहा है, ऑप्शन सेकंड लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई श्रेया, 5/7 बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब, है ना? कई लोगों ने जवाब दे भी दिया है, ठीक है, 5/7 होगा। और बात पकड़ आ गई या नहीं आ गई? फिर से बताओ बेटा, एक बार फिर से बताने बेटा, फिर समझो। जब भी सवाल भिन्नों वाला आए तो जब कह रहा है अंश को 150 बढ़ाना है तो 150 में 100 जोड़कर आप गुणा करा दे अंश में, हर को बढ़ाना है 200, 200 में 100 जोड़कर गुणा करा दे हर में, और ऐसा करने के बाद भिन्न हो जाती 25/42, आप बराबर में लिखवा दें। ठीक है, बराबर में लिखवाने के बाद इसे कटवा लीजिए और कटवाने से x/y निकल आएगा। बस यही करना है बेटा श्रेया। अच्छा 100 क्यों जोड़ा गया ये समझ सकते हैं। देखो बेटा आप बताओ, कोई भी नंबर कितना होता है, कोई भी नंबर बेटा 100% होता है। अब 100% में तुमने 150% बढ़ा दिया तो वो हो कितना गया, हो गया 250%। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें 150% बढ़ा दोगे तो वो नंबर हो जाएगा 250%। और हमने किया यही है, हमने यहां पर x का 250% निकाला और y का 250% निकाला। हाँ ठीक है, धनंजय भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे, ऐसा मत करना कि एक में जोड़ा एक में जोड़ा ही नहीं, है ना? हाँ ये धनंजय भी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, धनंजय बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बढ़िया बात। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल करके दिखाओ बेटा। इस सवाल पे जो है वो छोटा सा सस्ता वाला इनाम है, फटाफट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करिए। इस सवाल पे छोटा सस्ता सा इनाम है तुम्हारे लिए। सभी लोग क्वेश्चंस के जवाब दो बेटा, फटाफट फटाफट जवाब दो। कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? जल्दी से बताओ सभी लोग, एक बार सभी लोग जल्दी से बताओ बेटा इस सवाल का आंसर। तुम में से कोई बच्चा बताएगा? तुम में देखो यहां पर जो सवाल ये वाला लिखा है ना, ये टफ नहीं है, सवाल बहुत आसान है। लेकिन यहां पर कहानी क्या है बेटा, यहां पर कहानी ये है कि लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर दिया गया है। लैंग्वेज को ऊपर नीचे करने का मतलब है जो पहले बोलना चाहिए वो बाद में बोला है, जो बाद में बोलना चाहिए वो पहले बोला है। ठीक है ना बेटा, वेन डायग्राम नहीं बनाना है तुम्हें, यहां पर वेन डायग्राम नहीं बनाना है। देखो यहां पर ये जो लिखा है ना 70%, ये वाली बात छोड़ दो अभी।
फिलहाल ये पढ़ो, 40% लड़के, पहले ये पढ़ लो। आप बताओ, अगर हम मान लें 100% बच्चे हैं, 100% में से इसको पढ़ो, लड़के कितने पता? लड़के बेटा 40% है, लड़के हैं 40%, तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां होंगी 60%। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल सही बात। इतना बात समझ आई कि नहीं आई? इतना बात समझ आई? देखो मैंने कहा ना, लैंग्वेज ऊपर नीचे है, मतलब जो सेंटेंस बाद वाला है वो पहले बोला गया, पहले वाला बाद में बोला गया। ठीक, अच्छा जी। और क्या कह रहा है? 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। लड़कियां कितनी बताओ? लड़कियां 60 हैं, 60 का 20% यानी 12 हिंदी नहीं पढ़ती हैं, 12 जो है वो हिंदी नहीं पढ़ती हैं। तो बचे कितने? 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती। बोलो हम ये कह सकते हैं? ये कह सकते हैं ये बात? बेटा 60% में से 12% जो है वो हिंदी नहीं पढ़ती है, सॉरी 20% हिंदी नहीं पढ़ती है, बाकी की हिंदी पढ़ती है, 48 पढ़ती होंगी। अब हिंदी पढ़ कितने लोग रहे? ये देखो ऊपर लिखा है, हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये ऊपर लिखा है 70% लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। लोग 100 हैं, 100 में से 70% हिंदी पढ़ते हैं, और इन 70% में से 48% जो है वो लड़कियां हैं। तो बची 70 में से 48 लड़कियां हैं, तो बचे कौन लोग? बचे 22 लोग जो होंगे वो लड़के होंगे। 40 में से 22 जो है वो हिंदी पढ़ते हैं, 40 में से 22 जो है वो हिंदी पढ़ते हैं। तो यहां से क्या लगाओगे? 22% लगाओगे। बेटा 22% मत लगाना, 22% मत लगाना। यहां पर कह रहा है लड़कों में से कितने हिंदी पढ़ते हैं, लड़कों में से कितने हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चे लकी बिल्कुल सही कह रहे हो, 22 लड़के हिंदी पढ़ रहे, पर लड़के हैं कितने? लड़के तो 40 ही है ना। तो 22 लड़के 40 में से कितने % होंगे? तो यहां से तुम्हारा आंसर जो है वो 55% आएगा बेटा, 22 नहीं आएगा। 55% आएगा, 22 नहीं आएगा। बेटा ध्यान दो सभी लोग, जल्दबाजी में गलतियां ना करें, जल्दबाजी में गलतियां ना करें। 22 आंसर मत लगाइए। इस सवाल को जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 55%। क्यों लगाओगे बेटा? क्योंकि हमसे ये कहा गया लड़कों का कितना % है जो हिंदी पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं लड़के कितने, तो आप कहोगे सर 22 है, पर 22 लड़के हैं, 22 लड़के हिंदी पढ़ रहे हैं, पर लड़के हैं कितने कुल मिला के? कुल लड़के तो 40 ही है ना। तो 40 में से 22 हिंदी पढ़ रहे हैं, कितने % हो गया? 40 में से 22 हिंदी पढ़ रहे हैं, बेटा कितने % हो गया? तो यहां से एक आंसर लग रहा है तुम्हारा 55%। बेटा 55% तुम्हारा आंसर लगेगा, 55% तुम्हारा आंसर लगेगा। क्लियर? हाँ, जल्दबाजी में गलतियां ना करना बेटा, गलत हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बढ़ो, 13 नंबर सवाल। ये सबको आता होगा, ये सबको आता होगा। फटाफट आंसर बता दो, तुम्हारे आंसर की दरख्वास्त है? एक बार और बता दें? देखो बेटा बहुत आसान है, देखो बताते हैं तुम्हें हरे वाले पेन से। 100% लोग हैं, जिसमें से 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां हैं, और लड़कियों का 20% यानी 12 हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ कितने रहे होंगे? 48 लड़कियां हिंदी पढ़ रही होंगी, 48 लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं। जबकि हिंदी पढ़ने वाले लोग कुल मिला के 70 है, हिंदी पढ़ने वाले लोग 70 है, 70 में से 48 लड़कियां हैं। तो बच्चे लड़के कितने होंगे बेटा? 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं। 22 लड़के कितने में से? 40 में से। 22 लड़के 40 में से कितने % है? 22 लड़के 40 में से कितने % है? तो वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा 55% है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं बेटा, चल कोई बात नहीं है। जो भी गलतियां आपको करनी है इन क्लासेस में अभी कर लो, एग्जाम में जाके सब सही करके आना, ये समझो, है ना। जो भी करना है, गलतियां जितनी भी हो रही वो यहां हो जान दो। इन्हीं गलतियों से आप सीख सीख के एक दिन मजबूत हो जाओगे। ठीक है, इन्हीं गलतियों से सीख सीख के मजबूत हो जाओगे। लेकिन गलतियां अगर कर रहे हो तो उन्हें सुधारना जरूर, है ना। तभी तो गलतियां करने का फायदा है। अगर गलतियां कर नहीं करो, सुधारोगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस सवाल का आंसर 44 है, सबका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलो। ये फिर से बेटा देखो वही जनसंख्या वाला सवाल है, फिर से वही जनसंख्या वाला सवाल है। मशीन अभी खरीदी गई, इसके मूल्य में हर साल 10% की कमी आ जाती है। तो 3 साल पहले इसका मूल्य ये था, तो आज इसका मूल्य क्या हो गया है? 3 साल पहले इसका ये मूल्य था, और हर साल 10% की गिरावट हो जाती है। नहीं, कुछ गड़बड़ है बेटा। अच्छा, 3 साल बाद का मूल्य दिया, हाँ ये गड़बड़ रहे हैं। 3 साल बाद का ये मूल्य हो गया है, तो आज क्या होगा? अब बेटा बताओ, 3 साल बाद का तुम्हें गुड नाइट, जा रहे हो क्या? ठीक है,
बताओ बेटा, हर साल 10% गिरावट आती है, 3 साल बाद का मूल्य पता है, आज का पता करना है। तो बेटा पहले का निकालना है ना, 87,480 में 3 बार हम 100 से गुणा कराएंगे और 10% घटने का मतलब है बटे में 90 करवा देंगे। बेटा बटे में 90, 90 और 90 करवा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 87,480 है बेटा, 87,480 है, तो 12,000 आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर फिर 1,20,000 आएगा। ठीक है, 12,000 तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि आज इसका मूल्य जो है वो 3 साल बाद घट जाएगा, तो आज ज्यादा होगा ना, 3 साल बाद घट जाएगा तो आज ज्यादा होगा, यानी 1,20,000 होगा, 1,20,000। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी हम लगा ही ले रहे हैं। और आज की क्लास में हम आपको 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे और इतना, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। ठीक है, हाँ बेटा ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई कर लो बेटा, फटाफट ट्राई करो। थैंक यू सर मोटिवेट करने के लिए। हाँ बेटा परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सही बेटा, आंचल परेशान नहीं हो, एक ना एक दिन आप जरूर सीख जाओगे। ठीक है, हर कोई क्या हुआ, आंसर गड़बड़ हो गया क्या धनंजय? हाँ, हर, मैं को बता दूं बेटा, हर कोई इस दुनिया में जब भी आता है ना तो उसे कुछ नहीं आता है, वो सब कुछ यहीं आके सीखता है ना। तो आप भी यहीं आके सीख रहे हो, आप भी कोशिश कर रहे हो, बस होता क्या है, सीखने की दर अलग अलग होती है। कुछ लोग तेज सीखते हैं, कुछ लोग धीमे सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीखोगे नहीं, सीखोगे आप भी, और आप भी एक दिन किला फतेह जरूर करेंगे आप। ठीक है, सीखोगे आप भी एक दिन, आप भी सीखोगे और आप भी एक दिन जरूर बेटा विजय प्राप्त करोगे, ये गारंटी है, समझ रहे ना। चलिए चलिए बेटा सवाल को लगाइए। केवल 3 कक्षाएं हैं 40, 50, 60 वाले। भैया 40 की कक्षा है, 50 की कक्षा है, 60 की कक्षा है। 40 में से 10% यानी 4, 50 में से 20% यानी 10 और 60 में से 35% यानी कि 60 में से अगर हम 35% निकालें बेटा तो 21। कर पाए कैलकुलेट? 60 का 35% निकालो बेटा, 21 बच्चे इसमें से पास हुए। कुल मिला के कितने पास हुए बेटा, कुल मिला के कितने पास हुए? 21 और 4 25 और 10 35 पास हुए। कितने में से, कितने में से? 60, 60, 50, 110 और 40 150 में से 35 बच्चे 150 में से पास हुए हैं, तो परसेंटेज क्या रहा पास होने का? पास होने का परसेंटेज क्या रहा बेटा? यहां 2 बार कटेगा और यहां 3 बार कटेगा। बिल्कुल बेटा सही है, 70/3 इस सवाल का आंसर लगेगा। 70/3 इस सवाल का आंसर लगेगा। 23 या 69 होता है, बिल्कुल सही। 23 सही, 1/3 आंसर लगा देंगे। 23 सही, 1/3 आंसर लगा देंगे। हार्ड क्वेश्चन ले आए बिल्कुल बेटा लकी। बताओ हार्ड क्वेश्चन देखो मैंने आज की क्लास में रखे हैं आपके लिए, पर मैं अभी करा नहीं रहा हूं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन मैंने हार्ड रखे थे आज की क्लास में, पर ये क्वेश्चन मैं आपको अगली टर्न पे लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है। इस चैनल पर पहली बार आया हूं, बट जिस तरह से आपने और हिंदी वाले सर ने समझाया बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है, और आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। हाँ धन्यवाद आयुषी, है ना, ये बात बिल्कुल सच है बेटा। सिविल इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी टीचर तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगा, कोई भी टीचर बेटा तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगा। और जितने भी टीचर हैं आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे बताने के लिए, हर चीज को अच्छे से समझा देंगे और जितनी बार पूछेगा उतनी बार तुम्हें बताया जाएगा। ये सिविल इंडिया की खास बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, सभी का एक बार मैं फिर से बेटा यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए, और कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बातें समझ आ जाएं। ठीक है, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे। ठीक है, इतना ही है, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।